कुछ दीवाने ऐसे होते हैं जिनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं है, ना एक करियर ऑप्शन, और सिर्फ एक हॉबी तो बिल्कुल नहीं है। ये एक पैशन है, ऑब्सेशन है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी आर्ट और सबसे यूनिक साइंस। ये सफर है उसी आर्ट, साइंस और पैशन का, और उन लोगों का जिनके लिए कुकिंग काम, हॉबी या करियर ऑप्शन से बढ़कर है। कुकिंग की तरफ जो मेरा प्यार और पैशन है, मैं उसे एक नया डायरेक्शन देना चाहती हूँ। मेरी हॉबी थिएटर है और मेरा पैशन कुकिंग है। मेरे को अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। ये सफर है सपनों का, सफर उन सपनों को पूरा होते देखने का। मेरा ड्रीम है एक ग्लोबल फ्यूजन कैफे खोलना, खुद का एक डिजर्ट बार खोलना, सपना है सेलिब्रिटी शेफ बनना। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। 15 बेहतरीन होम कुक्स आएंगे यहाँ पूरी दुनिया से, टू बी द बेस्ट। माय गॉड, यही है मास्टर शेफ। इसी के लिए मैंने बहुत दिनों से, बहुत समय से लड़ाई की थी। आई एम अ हाउसवाइफ और खाना बनाना और खाना खिलाना हमारी पहचान होती है। और हम लाए हैं कुछ ऐसा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा मौका जो सफर भी है, मंजिल भी है। मास्टर शेफ इंडिया सीजन 5। मैं हूं शेफ विकास खन्ना और ये है हमारे होम कुक्स का पहला कदम, जोधपुर राजस्थान का उम्मेद भवन पैलेस। A Taj luxury venture voted as the best hotel in the world 2016. This is like for real. I can actually see my dream person in front of me right here. विकास जी को तो मैं अपनी गुरु मानती हूँ। हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ मुलाकात हो रही है उनकी। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। वेलकम टू अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया। Thank you. इस बार एक नई सोच के साथ आया मास्टर शेफ इंडिया। नए चैलेंजेस होंगे, नए नाम होंगे, नया नाम होगा, पर कुछ चेहरे जाने पहचाने भी हैं। प्लीज वेलकम पूरे देश के सबसे फेवरेट शेफ। स्टाइल दिखाना है, एटीट्यूड देना है, हमें इम्प्रेस करना है। सिर्फ एक चीज काम आएगी, शो इट ऑन योर प्लेट। We could see this young chef who is looking so cool walking down, or I'm sure all the girls were like, oh, he's come. मैं हूं शेफ कुणाल कपूर। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, इस साल मास्टर शेफ इंडिया में आपकी डिश बोलेगी और सिर्फ डिश ही बोलेगी। चलिए कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मास्टर शेफ इंडिया में कुकिंग का, कंपटीशन का और क्वालिटी का स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं हमारे तीसरे जज। प्लीज वेलकम लेजेंडरी जिग्स कालरा के बेटे जोरावर कालरा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिर्फ सपने देखते हैं और दूसरे वो जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। मैं फूड इंडस्ट्री में पैदा हुआ हूं। चाहता तो अपनी विरासत पे ही जिंदा रह सकता था, लेकिन फूड के अपने पैशन को मैंने एक बिजनेस एम्पायर में बदल दिया। अगर आप कुकिंग के लिए पैशनेट हैं और अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो याद रखिए, एक कमाल की डिश सक्सेस की गारंटी नहीं है। बार बार लगातार आपको कमाल करना होगा, क्योंकि मैं विनर ढूंढ रहा हूं, किलर इंस्टिंक्ट ढूंढ रहा हूं। ओह माय गॉड, ये तो जोरावर कालरा सर हैं, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्यूजीन। इनके बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, द मसाला लाइब्रेरी और द फजी कैफे।
उनकी वॉक एकदम अलग थी बाकी सबसे, एकदम जैसे बिजनेस टाइकून होते ना कि ओके चिन अप एंड वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स। मेरा नाम जोरावर कालरा है, पर मैं आज यहाँ पे आप लोगों को कंग्रेचुलेट नहीं करूंगा। आप लोगों को शायद तारीफों की काफी आदत है, लेकिन आज से तारीफों का सिलसिला खत्म, शुरू है इम्तिहान। इस बार हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा खाना जो दिल, जुबान और नजर तीनों पे करे असर। यस, आज आप लड़ेंगे इसके लिए मास्टर शेफ इंडिया का ये प्रेस्टीजियस व्हाइट एप्रन। सबसे पहले एप्रन देख के दिमाग में तो यही है कि जस्ट गो एंड रन और बस खींच लो। वो मेरे लिए एक मंजिल है, वो मंजिल तक मुझे पहुंचना है और वो एप्रन मुझे हासिल करना है। हमारे पास ऐसे 10 एप्रन्स हैं। आप लोग 15 हैं, एप्रन से 10, लेकिन आप और इन 10 एप्रन्स के बीच में कुछ और भी है, और वो है कौन है ये लोग, क्यों आ रहे हैं? I can't believe why are they here? We are the top 15. Why are you here? टॉप 15 इंडिया? क्या ये मजाक है? अचानक से खुशी आधी हो गई। टॉप 30 इंडिया? ये तो गेम ही बदल गई पूरी की पूरी। अब कंपटीशन का लेवल हुआ ऊपर। ये आपके कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि आप 30 में से किसी 10 को मिलेंगे मास्टर शेफ के ये प्रेस्टीजियस एप्रन्स। इस एप्रन को पाने के लिए 3 होम कुक्स के बीच में आज चैलेंजेस होंगे। आप 30 लोग हैं, यानी कि 10 ग्रुप्स बनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। अब 3 होम कुक्स कुक ऑफ्स में एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। 1 घंटा, 1 डिश और मास्टर शेफ किचन में एंट्री। पहला ग्रुप रिप्रेजेंट करता है यंग इंडिया को। फरीदाबाद के 19 साल के मिरवान, जिनका प्रोफेशन तो एक्टिंग है पर पैशन कुकिंग है। मेरे को कभी भी ऐसा नहीं था कि मेरे को बिजनेस लाइन में जाना है या अपने डैड के साथ उनका बिजनेस ज्वाइन करना है। मेरे दिमाग में ये था कि मैं अपना खुद का कुछ करना चाहता हूँ। इनिशियली मेरे पापा नहीं चाहते थे कि मैं किसी फूड सेक्टर या होटल मैनेजमेंट में जाऊं, लेकिन अब मैं उनको दिखाना चाहता हूं कि अपने पैशन को कैसे शाइन करना है और कैसे अपने आप को उस पैशन के थ्रू अपने आप को दिखाना है। मिरवान को फाइट देने आ रही हैं कोलकाता की गर्ल पावर 20 साल की कीर्ति, जो एक न्यूट्रिशन ग्रेजुएट हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और पिछले 2 सालों से मैंने अपना खुद का एक वेंचर शुरू किया है जिसका नाम शुगर प्लम केकरी है। और मैं बिल्कुल अपने दिल से चाहती हूँ कि मैं आई मेक इट रीच लेवल्स जो किसी बेकरी ने कभी नहीं देखे हैं। और तीसरे चैलेंजर हैं देओरिया से 18 साल के प्रतीक। मुझे एक ऐसी डिश बनानी है जो टेस्ट में तो अच्छी हो ही, बट साथ में देखने में इतनी अच्छी हो कि देखते ही आपको भूख लग जाए, आपके मुंह से पानी निकलने वाली फीलिंग आ जाए। आप नर्वस हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज माई ड्रीम टू मीट यू ऑल, तो व्हाई वुड आई बी नर्वस? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन मैं बता दूं, हम तीनों बहुत नर्वस हैं क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान का अगला मास्टर शेफ ढूंढने निकले हैं। मिरवान, यस शेफ। आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसको देखकर हैं? शेफ विकास। ओह, व्हाई इज दैट? बिकॉज उनकी पर्सनालिटी अलग है। मतलब इट्स माई ड्रीम टू कम एंड ईट एट हिज ओन रेस्टोरेंट। तो मुझे कहता हूँ रेस्टोरेंट उठा के तेरे पास ले आता हूँ। कीर्ति, यस शेफ। आर यू कॉन्फिडेंट अबाउट टुडे? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट टुडे क्योंकि आजकल पीपल डोंट एसोसिएट हेल्दी विथ टेस्टी, तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि हेल्दी और टेस्टी कैन बी वन। गुड। आर यू एक्साइटेड? यस शेफ। तैयार हैं आप लोग? यस शेफ। आपका 1 घंटा शुरू होता है अब।
मैं आज डिफरेंट क्विजीज का फ्यूजन करने वाला हूँ, जिसमें से एक मैक्सिकन एलिमेंट है, मैक्सिकन एम्पनाडास, और साथ ही साथ मैं एक इजिप्शियन कॉन्डिमेंट बना रहा हूँ जो एक सेवरी क्रम्बल होता है, वो डिश में क्रंच ऐड करेगा। मैं आज एक रोज बेक्ड योगर्ट बना रही हूँ, जिसके साथ मैं एक रोज फ्लेवर की जेली बनाऊंगी, और उसके साथ मैं एक ओट एंड सिनेमन का क्रम्बल बनाऊंगी। आज मैं बनाने वाला हूँ स्टिकी स्पाइसी प्रॉन्स विद पार्मेजान क्रैकर, और उसके साथ मैं थोड़ा सा हरी मस्टर्ड सैलेड सर्व करूंगा ताकि थोड़ी फ्रेशनेस आ जाए। एक बात तो माननी पड़ेगी कि मास्टर शेफ सिर्फ एक शो ही नहीं, एक रेवोल्यूशन है। इस एज के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट किया कि यहाँ पे खाना बना रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल कि हाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड। बिल्कुल, पूरी इंडस्ट्री बदल गई है। पूरे नेशनल स्टेज पे आके सबके सामने कंपटीशन करना, इट्स लाइक अ ट्रायल बाय फायर। यहाँ पे कर लिया तो आगे जिंदगी में कुछ भी करा जा सकता है। हाय कीर्ति। हाय शेफ। वो क्या जल रहा है वहाँ पे? शेफ वो जल नहीं रहा, वो जल गया, मैंने उसे छोड़ दिया है। यानी कि जो आप बनाने के लिए निकली थी वो आप बना रही हैं कि चेंज कर रहे हैं प्रोग्राम? नहीं शेफ, मैं एग्जैक्टली वही बना रही हूँ, वो मेरा एक बैकअप था जो कि। तो आपको मैं बात बता दूं, बहुत सारे एलिमेंट से बेटर हमेशा होता है कि थोड़े एलिमेंट पे फोकस करें और उन्हें परफेक्ट बनाएं। बट आई फील दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू कैन डू इट। ओके, थैंक यू शेफ। गुड लक। होम कुक्स, एक बात क्लियर है, आपका हुनर और सिर्फ आपका हुनर आपको दिला सकता है ये मास्टर शेफ किचन का एप्रन। सो गाइस कम ऑन, पक अप, सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। प्रतीक। यस शेफ। ये एग बॉईल कर रहे हैं? यस शेफ। पालक के साथ? यस शेफ, इसमें पालक का फ्लेवर हल्का सा इन्फ्यूज करने के लिए। प्रतीक, जो अंडा है वो शेल के अंदर है। यस शेफ। पालक के साथ बॉईल करके आप पालक का फ्लेवर अंडे में डाल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये सही टेक्निक है कि नहीं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, गलतियां हैं, इनका बैड इफेक्ट हो सकता है मेरी कुकिंग स्किल्स पर, ये मेरी अच्छाइयों को ढक सकती हैं। कम ऑन गाइस, कम ऑन, बक अप। लास्ट 2 मिनट्स। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. आप तीनों अपने डिशेस को टेस्टिंग टेबल पर ले आए। अब आई एम अ बिट नर्वस कि पता नहीं क्या होगा, क्या पता किसी और की डिश अच्छी निकल जाए। आई नीड टू गेट थ्रू दिस। एप्रन तो लेना ही है। मिरवान, अपने डिश के एलिमेंट्स को एक बार डिस्क्राइब करेंगे? ये पार्मेजान क्रिस्प है, एक शॉर्टकट पेस्ट्री जिसके ऊपर पार्मेजान और चिली फ्लेक्स हैं, और ऊपर स्वीट एंड स्पाइसी प्रॉन है जिसको मैंने ग्रिल किया है। मुझे नहीं लगता मैं एक बाइट पे रुकूंगा। I'll definitely have another. क्रिस्प, क्रंची, जूसी प्रॉन्स जिस तरीके से उन्हें होना चाहिए। मैं बस ला 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 मतलब उस वाले जोन में पहुंच गया था। ओह यस, चलो एक टिक हो गया। अब नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द डिश। मैं तो एकदम 7वें आसमान पे कि चलो अब तो प्रॉन बढ़िया बन गए। आपको तो काफी तारीफें मिल रही है। ये जो आपने कच्चा शिमला मिर्च रखा है, इसका क्या लॉजिक था? कोई पॉइंट नहीं है इसका? मेरे को थोड़ा उस टाइम पे ऐसा लगा ये क्या कर रही है, मेरे को शायद कुछ और अच्छा सैलेड बनाना चाहिए था। शायद एक छोटी सी गलती की वजह से मैं एप्रन लेने से ना रह जाऊं। कीर्ति, क्या बनाया आपने? शेफ, मैंने एक रोज बेक्ड योगर्ट बनाया है जिसके साथ मैंने एक रामबुतान कॉन्कासे, जिंजर क्रम्बल एंड रोज जेली सर्व किया है। ओवरऑल योर थॉट इज वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही एक फेस्टिव सी डिश है ये। थैंक यू शेफ।
Lovely colors. Nice rose flavor. मैं चाहता हूं कि आप यहां पर आकर इस दही को टेस्ट करें। वो डिश बहुत मीठी है और शायद मैं खुद भी उस पूरे डिश को अकेली नहीं खा पाती। बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन दिया जिसको देख के मैं बिल्कुल डर गई। मेरा सारा कॉन्फिडेंस पानी में चला गया। ऑनेस्टली ये इतना मीठा है कि ज्यादातर लोग इसे नहीं खा पाएंगे। जी शेफ। आप न्यूट्रिशन में हैं, इतनी शुगर खिलाएंगी तो न्यूट्रिशन तो फेल हो जाएगा। प्रतीक, व्हाट इज दिस? चिकन एम्पनाडास, जिसकी फिलिंग मैंने इंडियन स्पाइसेस के साथ बनाया है, आलमंड दुक्का, और मैंने बनाया है एग योक, स्पिनच एंड एवोकाडो गुआकामोले। आपकी प्रेजेंटेशन इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। लेट्स ट्राई इट आउट। ऑनेस्टली स्वाद अच्छा है। थैंक यू शेफ। Nice creamy texture, the sauce, तीखापन है. I like it. Thank you, chef. प्रेजेंटेशन मुझे बहुत पसंद आई, फ्लेवर्स इसके मुझे बहुत पसंद आए, लेकिन ऑल आई कैन से ये अब तक के बेस्ट एम्पनाडास नहीं है। अभी तो बिल्कुल डर लग रहा है, अभी तो हाथ पैर बिल्कुल कांप रहे हैं, किससे मिलेगा, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं बिल्कुल। आप तीनों में से जिसको भी कॉन्फिडेंटली लगता है कि वो इस एप्रन का हकदार है, आगे बढ़कर ले लें। Who is confident should go and grab the apron. कीर्ति, आपको लगता है कि ये एप्रन आज आप डिजर्व करते हैं? मिरवान। तो उसको पहना दीजिए। मिरवान। Congratulations। वो फीलिंग ना अब वो फीलिंग ऐसी कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। आई एम हैप्पी एंड आई एम स्पीचलेस अबाउट इट। मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। Everyone will be proud। Everyone मतलब? मॉम, डैड और दीदी। बहुत अच्छा लगा मिरवान को एप्रन मिला, वो डिजर्विंग है, मुझे अच्छा लगा, फेयर जजमेंट था। Come here, I need to hug you for your honesty and for your courage। Thank you sir। Lovely, lovely। I think you did the right thing। उसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। अब आप मेरी फेवरेट है। और आप मेरे। मास्टर शेफ का व्हाइट एप्रन, ये वो टिकट है जो होम कुक्स को एंट्री दिलाएगा इंडिया के सबसे बड़े और सबसे टफेस्ट कुकिंग कंपटीशन में। जो बोलते नहीं, अर्जुन की निगाह टिकी हुई थी मछली की आंख के ऊपर, मेरी निगाह बिल्कुल टिकी हुई थी उस मास्टर के एम्बलम पे, ये मुझे लेना है। जब मैंने वो एप्रन देखा जिसके लिए मैं इतनी दूर आई हूँ, इतनी स्ट्रगल करके, हमने सपना देखा है इसका सालों से, तो मुझे किसी भी हालत पर वो एप्रन मिलना है। जो अपॉर्चुनिटी मुझे कभी नहीं मिली है वो ये मास्टर शेफ एप्रन से मिल सकती है। It has taken a lot from me to be here। रूही, अनघा, सिद्धार्थ तीनों कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बहुत हाई रैंकिंग प्रोफेशनल्स हैं, और कमाल की बात यह है कि तीनों ने अपना जो पैशन है कुकिंग का वो नहीं छोड़ा। तो बुलाएं अपने 3 होम कुक्स को। यस। मेरा नाम सिद्धार्थ तलवार है, मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करता हूँ। When I really go back and think, मुझे लगता है that शायद कुकिंग मेरा पहला पैशन था। इसमें इतना इन्वॉल्व हो गया, मैं इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं आज मास्टर शेफ इंडिया में आके I've reached a level जो मुझे वाकई कहता है, maybe my first love was cooking। I feel very happy cooking, I feel very very satisfied, and ultimately when I go to bed, when I sleep, I feel very content। मेरा नाम अनघा गोडबोले है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में रहती हूँ।
बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ। जूम कॉर्पोरेशन जो कि पेपैल मनी रेमिटेंस सर्विसेज कंपनी है, उसमें मैं प्रोडक्ट मैनेजर के पोजीशन पे काम करती हूँ। मेरा नाम रूही चौधरी है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक पायलट हूँ। फ्लाइंग इज माई लव एंड माई करियर। मास्टर शेफ के थ्रू मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती हूँ। भले ही हम हवा में कितना भी ऊपर उड़ें, हमारे पैर हमेशा जमीन पर होते हैं और हम उतने ही दिल से घर का भी सारा काम करते हैं। मुझे कुकिंग पीस देता है और फ्लाइंग मेरा पैशन है, और दोनों साथ करने से ही मुझे मेरी लाइफ परफेक्ट लगती है। आप बनाने क्या वाली है? सर मैं बनाने वाली हूँ स्पिनच केक। तो ये मीठा है, नमकीन है? That's a surprise. Alright, I like surprises. अनिका जी, क्या बना रही हैं आज आप? Sauji chicken, which is a very नागपुरी। Nagpur, Solapur. Actually, troops settled in different parts. One of them is Solapur. Going back to my California association, Mexican taco की रूप में सर्व करना चाहता हूँ। Sauji chicken with tacos. जी। मैंने क्यों नहीं सोचा ये? सिद्धार्थ, आप क्या बना रहे हैं? टी स्मोक चिकन विद अ वाइन डीग्लेज सॉस आपको सर्व कर रहा हूँ। It sounds extremely interesting. Are you guys ready? Yep. Ready. Clearly, 1 घंटा, 1 डिश और 1 घंटा शुरू होता है अब। जब मैं अपने टेबल पे पहुंचा तो समझ नहीं आया कि पहले चिकन निकालूं, पहले वाइन निकालूं, कुसकुस निकालूं, चाय पत्ती निकालूं। अचानक मैं ढूंढ रहा हूं नमक कहाँ है। नमक सामने पड़ा लेकिन मैं ढूंढ रहा हूं नमक कहाँ है। समझ ही नहीं आ रही है। You know कुणाल, you know विकास, ये लोग अपना एक अच्छा चलता हुआ प्रोफेशन छोड़ के अपने पैशन को पूरा करने यहाँ आए। Kunal, see what a big risk they're taking. Right. It takes seriousness. बहुत takes resolve. सिद्धार्थ जी, क्या हो गया? थोड़ा सा नर्वसनेस भी आ गई थी। नर्वसनेस किस लिए? कभी ऐसा पहले किया नहीं। एक काम करें, छोड़ दें। हाथ साफ करें। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा चांस है कि आपकी डिश परफेक्ट नहीं बनेगी। यू नो भाई, दिस इज हैपनिंग ऑन द आउटसाइड, और यही रिफ्लेक्शन है कि दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पे। मैं समझ रहा हूँ शेफ। उन्होंने कहा 2 मिनट अपने आप को कंपोज करो। एक अच्छा शेफ पहले अपने आप को कंपोज करता है, फिर खाना बनाता है, तभी खाने में स्वाद आता है। मैंने अपने आप को कंपोज किया, मैंने उसको साफ किया, एक नए सिरे से शुरुआत की। जैसे ही मैंने ओवन में केक रखा, मैं रियलाइज किया कि ओवन प्रीहीटेड ही नहीं था। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई नई टेक्निक सोचनी पड़ेगी जिससे मैं हर चीज टाइम पे फिनिश कर पाऊं। होम कुक्स, घड़ी की तरफ देखिए, सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। ओह गॉड। आप तीनों के नाम के एप्रन आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें चंद मिनटों में ही पता चल जाएगा कि किसे मिलेगा उसके नाम का एप्रन, जो बनेगी मास्टर शेफ इंडिया किचन की चाबी। अनगा, हाँ जी। हाउ इज इट गोइंग? ग्रेट। चिकन तैयार है, टाकोस कहाँ है? ज्वार का आटा गूंदा है, तो बस अभी रोटियां लगेंगी। तो ज्वार के आटे के अंदर बाइंडिंग किस चीज की है? कुछ नहीं, ज्वार का आटा है। ज्वार का आटा बाइंड होगा? अगर बाइंड नहीं होगा तो होल व्हीट फ्लावर थोड़ा ले आई हूँ, आटा मिला लूंगी। शेप आएगी टाकोस की? अब जाके मुझे अगर वो गेहूं का आटा मिलाना पड़ा तो वो जो आटा डो है वो अच्छे से बन के नहीं आएगा, और मेरी भाकरी अच्छी बनने के चांसेस बहुत कम है। जो केक आप बना रही है उसे ठंडा सर्व करना है या फिर गर्म? मुझे नहीं लगता मेरे पास टाइम होगा इसे ठंडा सर्व करने के लिए, सो मुझे इसे गर्म ही सर्व करना पड़ेगा। तो ये डिश के लिए एडवांटेज है डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज, बट मेरे पास एक आइडिया है, सो लेट्स सी। व्हाट इज द आइडिया? थोड़ा सा डिश मॉडिफाई करके मैं वार्म ही सर्व करके आपको प्रेजेंट करूँ। एनीवे, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आखिरी 7 मिनट बचे हैं, आपकी प्लेटिंग शुरू हो जानी चाहिए। Are you guys there? Yep. Yes, chef. Good. आप तीनों के नाम के एप्रन आपका इंतजार कर रहे हैं। Guys, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Step back. Brilliant.
उस टाइम उस केक को देखकर मुझे वो हर चीज याद आ रही थी जो आज तक मुझे यहाँ लेकर आई है। अब बारी है टेस्टिंग की। मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरे हाथ कांप रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या होगा डिसीजन, मुझे वो एप्रन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब बस सब भगवान के ऊपर है। तो ये सरप्राइज था स्पिनच केक। यस सर। मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा, स्वीट, सॉल्ट और केक का जो टेक्सचर है इन तीनों का। इट्स अ ग्रेट फ्लेवर। थैंक यू शेफ, थैंक यू। केक अच्छी तरह कुक किया है, कॉम्बिनेशन अच्छी है, बट इज दिस इनोवेटिव इनफ कि ये आपको इस एप्रन के पास ले जा सके? मुझे लग रहा है कि मिस्टर जोरावर कहना चाह रहे हैं कि शायद तुम इस डिश को और कॉम्प्लेक्स और इनोवेटिव बना सकती थी, लेकिन रूही तुमने नहीं किया। जो मैंने चीज बनाई है वो मेरे आंखों के सामने है, मेरे प्लेट पे है। उसको देख के मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। प्रेजेंटेशन के बारे में अगर मैं बोलूं तो ऑनेस्टली ये रेस्टोरेंट क्वालिटी प्रेजेंटेशन है। थैंक यू। एलिमेंट्स यूनिक है। थैंक यू। मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस ज्यादा होगी कि शायद वो एप्रन मेरे नाम हो सकता है। चिकन बिल्कुल रसा हुआ है, वो तीखापन जो चाहिए है उसमें। और मुझे लगता है कि जो रोटी है थोड़ी थिक है। आई एग्री। यू एग्री दैट? हार्ट बीट बढ़ी हुई है, नर्वसनेस हो रखी है, सब कुछ दिमाग में चल रहा है इस वक्त। पर अपने आप को मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, आई एम श्योर अच्छी लगेगी। आपकी डिश का नाम? शेफ इसको मैंने बोला है टी स्मोक्ड चिकन विद अ वाइन डीग्लेज सॉस। ये क्या है? विस्की मैंगो प्योरे, जिसके अंदर अल्कोहल को मैंने बिल्कुल बर्न आउट कर दिया है, बट विस्की की एक स्मोकी फ्लेवर मेरे को लगा कि इसके अंदर रह जाए तो वो फ्लेवर से काफी अच्छा लगेगा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर शेफ डीग्लेज्ड रेड वाइन सॉस, जिसके अंदर थोड़ा मैंने टी एलिमेंट भी डाला है जो शायद आपको अच्छा लगेगा। आपकी डिश कॉम्प्लेक्स है लेकिन इंटरेस्टिंग है। थैंक यू शेफ। यहाँ पे आपके पास एक इमेजिनेशन थी इसे पूरा कंपोज करने के लिए, बट कुछ इसके एलिमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए थोड़े से वो लगते हैं मेरे को, जैसे कहते हैं ना बचकाना टाइप। हम तीनों ने आपकी बेहतरीन डिशेस टेस्ट कर ली हैं, अब समय है फैसले का। एक एप्रन, कंटेस्टेंट 3 है, गोली 1, आदमी 3। बहुत ना इंसाफी है रे। उनकी फुटस्टेप्स रुक गई एंड आई डोंट थिंक माय हार्ट हैज बीटन फास्टर देन दैट। और इतना मुझे लग रहा था कि या प्रोबेबली इट्स मी। आई वांटेड टू बी मी। जैसे उन्होंने मुझे टच किया मैं बस होप कर रही थी कि प्लीज उठाना मत, बस यहीं से लाके मुझे एप्रन पहना दो। Oh God. ये एप्रन मिल रहा है सबसे डिजर्विंग डिश को, और वो है अनगा। आई विश कि मेरी फैमिली यहाँ पे होती और वो देख पाती कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या है, जो कि मेरे बच्चे यूएस में हैं तो उन्हें मिस कर रही हूँ। ये मेरी नानी की रेसिपी है तो उनको याद कर रही हूँ। इट्स अ मिक्स इमोशन। आज मुझे लगता है कि हम तीनों
इतने कंफ्यूज हो गए इस मंच के ऊपर, तो हम तीनों ने डिसाइड किया है आप दोनों में से एक और होम कुक को एप्रन मिलना चाहिए। ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है हमारा। रूही की नजर मेरी आंखों में, मेरी नजर रूही की आंखों में। ये एप्रन किसका है? लेकिन वो एप्रन हम नहीं पहनाएंगे, कोई और पहनाएगा। मेरी बेटी 8 साल की है। पहली बार इस जीवन में 8 साल की उम्र में उसने मुझे कुछ दिया। वो फीलिंग मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि मैं इतने कॉम्पिटेंट और अमेजिंग कुक से हारी हूँ। मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि दिस इज व्हाट इंडिया नीड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द बोथ ऑफ देम। अनघा और सिद्धार्थ के जैसे ही व्हाइट एप्रन पाने के लिए बाकी होम कुक्स भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, जो इन्हें एंट्री दिलाएगा द ग्रैंड मास्टर शेफ किचन में। मेरा नाम समांथा है, मैं 27 इयर्स की हूँ। मैं देहरादून में अपने ब्रदर के साथ एक कैफे चलाती हूँ। मैं रोहिणी चावला हूँ, मैं 36 इयर्स ओल्ड हूँ, एक सुपर मॉम हूँ गुड़गांव से। मेरा नाम दिनेश है, मैं 21 साल का हूँ और मैं वकील हूँ। मेरा जो ब्रेन है वो करीब 70 साल का है, मेरी बॉडी है करीब 40 साल की और जो दिल है वो 30 साल का। मेरी दीदी उसने कॉलेज वॉलेज स्टॉप किया, अभी गूगल में काम कर रही है। मैं कभी कोई सॉलिड चीज़ कभी ज़िंदगी में की नहीं, इधर तक पहुंचा हूँ। पहले तो घर वाले भी मैंने मजाक समझ रहे थे। मैं उनको एक बार प्राउड फीलिंग करवाना चाहता हूँ कि हाँ, इसने भी कुछ किया। मैं मास्टर शेफ 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ। हर बार में थोड़ा आगे आने के बाद पीछे रह जाता था। कुछ भी हो जाए मेरे को इस बार आगे जाना ही जाना है। Please step back from the counter. ये एक ऐसी डिश है जो ऑनेस्टली मैं अपने रेस्टोरेंट्स में सर्व कर सकता हूँ। ये मेरे 3 साल का सपना था। एप्रन मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, सबसे ज्यादा मेरी मदर के लिए। मुझसे ज्यादा की खुशी उनको मिलेगी। कभी कभी आप खाते हैं ना डिश रेस्टोरेंट में और बुलाते हैं शेफ को, तो शेफ रेसिपी क्या है इसकी, वो खाने के बाद मैं दिल कर रहा है आपसे पूछने को इसकी रेसिपी क्या है। थैंक यू शेफ। This is Michelin star restaurant quality presentation. बहुत अनरियल मोमेंट था, ऐसे लग रहा था कि कोई सपना है। मैं इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। जतिन, you get it. मुझे पता है मेरे पास एप्रन है और एप्रन पे मेरा नाम है। अब आई हैव माय गन्स, सब गए। फ्लेवर बॉम्ब। अभी जर्नी इतनी और बाकी है, मुझे मिस नहीं करना है। आई वॉन्ट टू बी ऑन दिस चेन ऑफ मास्टर शेफ कि मैं सीखूं, गेट बेटर एंड होपफुली विन मास्टर शेफ। 10 एप्रन में से 9 एप्रन जा चुके हैं और अब बारी है लास्ट ग्रुप की। वो 1 घंटे का समय शुरू होता है अब। 3 होम कुक्स, 3 सपने, पर एप्रन सिर्फ एक। बैंगलोर के अश्विन जो एक फूड ब्लॉगर हैं और उनकी एक्सपर्टीज है फूड प्रेजेंटेशन। मैं बैंगलोर से हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ ट्रेडिशनल बैंगलोर का बना दूं, तो मेरा डिश है बिसिबेलाबाद। और इन्हें चैलेंज करेंगी मुंबई की पूजा जो अश्विन की ही तरह एक फूड ब्लॉगर है। मैं आज एक अमृतसरी समोसे को ट्विस्ट दे के बनाने वाली हूँ और मैं इसको बोलने वाली हूँ डीकंस्ट्रक्टेड अमृतसरी समोसा विद लॉन्जी। और इन दोनों ब्लॉगर्स से टकराएंगी पुरुलिया की अभिलाषा, जिन्होंने अपनी स्ट्रगलिंग मैरिड लाइफ के बावजूद अकेले रहकर भी मास्टर शेफ बनने के अपने सपने को जिंदा रखा। जब मेरी शादी हुई और मुझे वो कन्फाइनमेंट वाला माहौल मिला तो मुझे लगने लगा कि मैं शायद उस माहौल में मैं एडजस्ट नहीं कर सकती अपने आप को। My marriage is in shatters now and it's not working out at all और जिंदगी जीना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब your confidence is at 0 level
और वापस से वहां से बिल्ड करके आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। इट हैज टेकन अ लॉट फ्रॉम मी टू बी हियर। दिस माइट बी अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ स्मॉल टाउन पीपल कि वो कुछ बड़ा करे, पर ये अपॉर्चुनिटी और ये हिम्मत सबको नहीं मिलती। अभिलाषा जी। यस सर। डूइंग ओके? यस। क्या क्या तैयार है और क्या क्या बन रहा है? संदेश के लिए मैंने छेना बना लिया है और शॉर्ट क्रस्ट मेरा बेक होने चला गया है। कीवी संदेश है, कीवी इज रेडी। इसको प्यूरी करना है। प्यूरी करेंगे, साथ में स्ट्रेन करेंगे? हाँ, प्यूरी करेंगे, स्ट्रेन करेंगे एंड देन आई विल मिक्स इट इन दिस। आपको यही बात मैं कहूँगा कि अगर आपको उसको गर्म करना है, फिर दोबारा से ठंडा करना है, फिर उसमें ऐड करना है, यू हैव टू लुक एट द क्लॉक। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिश। हो सकता है आज शायद पहला और आखिरी दिन होगा जब मैं विकास सर को अपना डिश प्रेजेंट कर रही हूँ। वो मेरे ड्रीम है, मेरे आइडल है, तो मुझे वो प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है मेरे अंदर। हेलो जी। हाय सर। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस टेबल के ऊपर। अच्छा, ये आपकी समोसे की फिलिंग आ गई? समोसे की फिलिंग, समोसे की मेरी समोसे की पट्टी किधर? सर ये है यूजिंग 3 ऑफ देम। 3 क्यों? सर आई एम मेकिंग अ डोम ऑफ इट, सो एक के अंदर ओवर एम्बिशन लेस एग्जीक्यूशन, ये वो होने वाला आपको बता रहा हूँ। अगर एक भी परफेक्ट बन जाता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। यस सर। बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि मेरी डिश में 6 से 7 एलिमेंट हैं और मुझे वो सब खत्म करना है, तो बहुत टेंशन थी और टाइम नहीं था। होम कुक्स, आखिरी 10 मिनट, अब तक आपकी प्लेटिंग शुरू हो जानी चाहिए। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That's it. अभिलाषा अपनी डिश लेके आए। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं इतने बड़े लेवल के जजेस को पहली बार अपने बनाई हुई कोई डिश सर्व करने वाली हूँ और वेट कर रही हूँ कि वो उसे खाए और कुछ बोले। मेरे फेवरेट शेफ ने मुझे कुछ बोला नहीं और वो पीछे चले गए, तो मुझे लगा शायद तीनों टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद वो एक साथ कुछ बोलेंगे। मैं बहुत ही नर्वस हूँ अंदर से कि ऐसा क्या हो गया कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, सब इतने चुप क्यों गए। मुझे लग रहा है कि कुछ तो मेजर लोचा हो गया है। पूजा जी अपनी डिश लेके आए। जब प्लेट जजेस के सामने लेके जा रही थी तो बहुत टेंशन थी। भगवान से वही विश हो रही थी कि अच्छा लगे, टेस्ट के बिहाफ पे शायद एप्रन मिल जाए। जो लौंजी आपने बनाई है बहुत अच्छी है, खट्टी है, हल्की सी मीठी है, टिपिकल अमृतसरी स्टाइल में है। परफेक्ट, 10 on 10 फॉर दैट। जो चीज मुझे समझ नहीं आई कि जो डीकंस्ट्रक्ट है उसकी एक वजह होती है। नजर वो मुझे बता रही है कि समोसा, नजर को बताना चाहिए कि समोसा है ही नहीं। दैट इज ट्रू डीकंस्ट्रक्शन। बट आपके हाथ में फ्लेवर्स हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर। समोसा एक ऐसी चीज है जो शायद कोई भी हिंदुस्तानी नहीं होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जिसे पसंद आए। जब मैं सब कुछ इकट्ठे खाता हूँ तो इट्स लाइक अ पार्टी इन माय माउथ। अश्विन अपनी डिश लेकर आइए। Glasses में presentation is always very easy as compared to plating in a plate. Yeah.
This is the best bisibili bhat I've ever eaten. Oh, wow. Thank you so much. And I do not say that lightly. Thanks. रिजल्ट आने वाला है, एंटिसिपेशन है, क्योंकि अभिलाषा की डिश के लिए जजेस ने कुछ नहीं बोला है। अश्विन को भी अच्छे कमेंट्स मिले हैं, मुझे भी अच्छे कमेंट्स मिले हैं। लेट्स सी हु गेट्स इट। हम 9 एप्रन्स दे चुके हैं, सिर्फ 1 एप्रन और बचा है। अभिलाषा, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये एप्रन? बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जो अपॉर्चुनिटी मुझे कभी नहीं मिली है वो ये मास्टर शेफ एप्रन से मिल सकती है। मास्टर शेफ किचन में पहुंचने के लिए 10वां एप्रन ये जाएगा उस डिश को जिसने हमारे दिल, हमारी जुबान और हमारी नजर तीनों पे किया है असर। कहा जाता है कि खामोशी भी एक जुबान है। वो डिश ऐसी थी जिसने हम तीनों को खामोश कर दिया। आपकी बात कर रहा हूं मैं, अभिलाषा। आपकी वो डिश इतनी सुंदर थी कि हम लोगों ने कभी भी सौंदेश ऐसा फॉर्म में, ऐसे टेक्सचर के साथ, ऐसी क्लीन फ्लेवर्स के साथ कभी नहीं खाया। जब वो एप्रन मुझे पहना रहे थे, मैं बस उस पे लिखा हुआ वो अभिलाषा देख रही हूँ और वो मास्टर शेफ का लोगो देख रही हूँ, एंड आई एम जस्ट लाइक चेरिशिंग इट। आई एम गोइंग टू चेरिश इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। होम कुक्स, आप दोनों की डिशेस में से एक डिश ऐसी है जिसने हम तीनों का दिल जीत लिया और इसीलिए मिलेगा एक और एप्रन। अश्विन। Wearing the apron with my name was a very proud moment to me. It's more special to me because there were only 10 and I was the 11th one. Imagine, मैं बीच में खड़ी हूँ, इस वाले को भी मिल गया, इस वाले को भी मिल गया, मैं खड़ी रह गई। Is it wrong? मास्टर शेफ एप्रन ना मिलने का दुख सभी को था, लेकिन हमारे होम कुक्स का जज्बा किसी विनर से कम नहीं था। This is Michelin star restaurant quality presentation. Thank you, chef. I want you to really accept this. Thank you. आपने ये फिश ओवर कुक कर दिया है। Need some more work. मेरे एप्रन मेरे इतने हाथ के नजदीक से छूट गया है। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मुझे मिलेगा पक्का, वो एप्रन के साथ में वापस जाओ, वो मौका ही छूट गया हाथ से। You were this close to that apron. मैंने आज तक कुकिंग का ये लेवल कभी नहीं देखा पिछले 4 सीजन्स में। और जिन होम कुक्स को एप्रन नहीं मिला, उनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत कमाल के हैं और हल्की सी चूक रह गई और उन्हें वो एप्रन नहीं मिला। So what do you think? क्या करें? हमने उनके अंदर स्किल देखा है, हमने उनके अंदर पैशन देखा है। एक चांस डेफिनेटली बनता है, देना चाहिए दूसरा मौका। 100% विकास 100%। चलिए, so what are we waiting for? Let's go. हमारे जजेस ने चुना 19 में से सिर्फ 9 बेस्ट होम कुक्स को। हम तीनों ने डिसाइड किया है कि मास्टर शेफ किचन तक पहुंचने का एक मौका आप लोगों को और मिलना चाहिए। और एक बार फिर शुरू हुए इंटेंस कुक ऑफ्स। इन होम कुक्स ने अपनी पूरी लाइफ का पैशन, अपना ऑब्सेशन और अपना स्किल अपनी प्लेट में सजा दिया। ये मेरे को लगता है कि दिस इज अ मदर्स प्लेट टू अ चाइल्ड। इट इज बहुत फ्लेवरफुल। मुझे ऐसा मन कर रहा है कि ऊपर से सारा लेयर उठा के अलग से खा लो। और 4 होम कुक्स को मिला अपने नाम का मास्टर शेफ एप्रन। आई थिंक इट मेड मी फील प्राउड। ये सेकंड चांस जब मुझे मिला, मैंने इसको ग्रैब किया। बहुत अमेजिंग फीलिंग है, अपने नाम का एप्रन मिला है। लगा कि अब मेरे ड्रीम्स मुझे सामने क्लियर दिखाई दे रहे हैं। That piece of apron is the best piece of cloth on earth. पर श्री लक्ष्मी को मिला बिना नाम का एप्रन। ये एप्रन आपको मास्टर शेफ इंडिया के किचन में एंट्री तो दिला सकता है, लेकिन नाम अपना अर्न करना पड़ेगा। 3 साल से मैंने सपने देखे, कड़ी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। बहुत दूर से आई हूँ, बहुत सपने लेकर आई हूँ और बहुत कोशिश भी की है, बहुत। और इन्हीं के साथ मास्टर शेफ को मिले अपने टॉप 16 होम कुक्स।
मास्टर शेफ इंडिया अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया में कल टॉप 16 होम कुक्स पहली बार एंट्री करेंगे द ग्रैंड मास्टर शेफ किचन में। आप सबके स्टेशंस पे रखा है एक बॉक्स, ये है मिस्ट्री बॉक्स। 4 इंग्रेडिएंट्स, 2 इक्विपमेंट्स और सिर्फ एक डिश। ये चिकन को देख के कोई भी नहीं रेस्टोरेंट में खाएगा ये। आशिमा, आपके हाथ कांप रहे हैं? यस शेफ। क्यों? टाइम बहुत कम रह गया। Come on guys, this is now or never.